नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 उपदेश का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। उसके अंतर्गत 4 अनुयोगों का जो वर्णन है ना, वो चलेगा इसमें। तो पहला हमारा जो प्रथमान योग है, प्रथमान योग का हमने देखा। अनुयोग किसे कहते हैं? पद्धति। जिनवाणी के कथन करने की पद्धति, है ना। कथन करने की पद्धति, उसका नाम अनुयोग है। हम्म। और जो जिनवाणी है उसको 4 भागों में, ऐसे 4 सब्जेक्ट्स में उसको डिवाइड करा है। हम्म। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, ऐसे 4 उसको उसमें डिवाइड करा हुआ है। हमने प्रथमान योग देखा था कि हम्म। प्रथमान योग के बारे में चर्चा हुई थी, और करणान योग की चर्चा हमने प्रारंभ करी थी। राइट। फिर से जो पैराग्राफ है करणान योग का, वो करणान योग का अपन पैराग्राफ फिर से पढ़ लेंगे फटाफट। पहला पैराग्राफ जो है ना, पेज नंबर कौन सा, 200, हाँ, 269 पेज, है ना, 269, लास्ट पैराग्राफ, कर्णान योग का प्रयोजन। तो ये जो पहला कर्णान योग का प्रयोजन है, ये वो उन जीवों के लिए बताया है जिनकी अभी एंट्री हुई है, हम्म। जिनकी अभी एंट्री हुई है ना। तो अपन ने पहले ही देखा था कि प्रथमान योग में, तो प्रथमान योग में उसमें प्रथमान, जो प्रथम मतलब ये नहीं समझ लेना कि जो प्रथम, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि प्रथमान योग जो है वो अरे पढ़ जाओ। फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उन्हीं, ऐसा नहीं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, अकेला उन्हीं के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। उसका अपन ने देखा था ना कि अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि या तुच्छ बुद्धि वालों के लिए, यद्यपि ये बात सही, जिनकी बुद्धि कम है ना, उनकी रुचि किसमें होती है कि भाई किससे कहानियों में, उसमें उनकी रुचि जल्दी से जागृत हो जाती है, जल्दी से वो जो है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो उन लोगों के लिए प्रथमान योग सजेस्ट करा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी इस मार्ग में लगे हुए हैं वो प्रथमान योग नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि उदाहरण से क्या होता है, वो जो सिद्धांत है वो गहरा बैठता है। तो इसलिए वो जो उदाहरण होते हैं प्रथमान योग के, उससे हमारे सिद्धांत जो हमने पढ़े हुए हैं वो सिद्धांत में एक गहराई बैठती है। इसलिए जो है ज्ञानी जीव भी जो है वो प्रथमान योग का स्वाध्याय करते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है। अब करणान योग का प्रयोजन। करणान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। अब ये क्या, जीवों को किनको धर्म में लगाने की बात है कि भैया उन्हीं जीवों को है जो अभी एंटर कर रहे हैं, उनको भी करणान योग सिखा सकते हो आप। जैसे किसी के इंटरेस्ट होता है कोई मैथ में या कोई साइंस में या कोई जो लॉजिक जिसको ऐसे होता है ना जो, तो वो उसको करणान योग सिखाते हैं। भैया वो नंबर से खेल सकते हो आप, गणित बताते हैं, ये सब बताते हैं, तो उसका इंटरेस्ट जागृत होता है। 3 लोग, है ना, गतियां,
लोकाकाश अलोकाकाश वो सारी चर्चाएं होती हैं, तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले वर्तमान युग से इंटरेस्ट क्रिएट करो। यहाँ बोला जीवों व कर्मों के विशेष तथा, विशेष मतलब कर्मों के बारे में विशेष जानना, मतलब ज्यादा जानना, उसके बारे में भेद प्रभेद जानना, कर्मों के बारे में, है ना। 8 कर्म होते हैं, फिर कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं, वो सारा उसके बारे में, वो कर्मों के बारे में सब कुछ विशेष जानना कि जीव संसार में कैसे घूम रहा है, क्या हो रहा है, उसके पीछे कर्म का कैसा निमित्त पड़ता है, वो सारी चीजें, वो सब इसमें करणान योग में। तो करणान योग में कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। इस ऐसे धर्म में लगाया है। और जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, वे जीवों के गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष तथा कर्मों के कारण अवस्था फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। क्या बोला कि गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि की बातें बताते हैं, उसके बारे में विशेष बताते हैं। कर्मों के सब हमने देखा था, गुणस्थान देखा था, कल मार्गणा स्थान देखा था, कर्मों के कारण अवस्था और फल वो देखे थे, कर्मों की कैसी कैसी 10 अवस्थाएं होती हैं वो सब देखे थे हमने। कर्मों के हम्म। कारण कर्म क्यों आते हैं, वे जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जो है कर्म आते हैं, फिर उनके कैसे कैसे फल होते हैं वो बताते हैं कि भाई पुण्य करोगे तो क्या होगा, स्वर्ग में जाओगे, संयोग अच्छे अच्छे संयोग मिलेंगे। और पाप करोगे तो क्या होगा, वही नरक में जाओगे, बुरे संयोग मिलेंगे। तो ये सारी चीजें वो फल बताते हैं। तो इत्यादि विशेष त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जब नरक की वो देखता है तो क्या होता है कि भाई मैं नरक में चला जाऊंगा, ऐसे ऐसे दुख होंगे, तो वो क्या होता है, वो धर्म मतलब इसमें पुण्य में लगता है, पहले तो पुण्य में लगता है ना। कि हम्म। क्या सबसे पहले क्या होता है, हमको बताया भैया तुम आलू खाओगे तो इतनी हिंसा है, नरक में जाओगे। तो क्या होगा सबसे पहले, भैया हमको तो आलू छोड़ने हैं। उन्होंने बोला ये श्रावकों के षट आवश्यक है, इस षट आवश्यकों का पालन करोगे तो क्या होगा, उच्च स्वर्ग। गति की स्वर्ग में जाओगे। तो षट आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब करोगे तो क्या होगा, भैया स्वर्ग गति, उच्च गति मिलेगी, स्वर्ग में जाओगे। तो इन इन इनमें लगाया, पुण्य में लगाया। और फिर ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। ये धर्म उत्पन्न हो जाता है, पुण्य उत्पन्न हो जाता है। और फिर उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। फिर बोले जिन लोगों की ऐसी कषाय मंद हुई है, तो उनको क्या होता है, उनको फिर तत्व ज्ञान स्वाध्याय में लगता है, तत्व ज्ञान होता है, भेद विज्ञान होता है, शरीर से अपनी आत्मा को भिन्न जानता है, मानता है। तो तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तथा ऐसे सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही हैं, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धानी होता है। कैसे, ये शरीर आत्मा के इतने सूक्ष्म कथन कहाँ पे हैं, कहीं पे भी नहीं है। जैन मत। जितना जितना सूक्ष्म कथन अपने जनागम में है, उतना सूक्ष्म कथन तो कहीं भी किसी भी दर्शन में नहीं है। इतना इतना सूक्ष्म कथन, है ना। द्रव्य गुण पर्याय एक एक, आप सोचो 3 लोक में सारी रचनाएं, उसकी इतनी सूक्ष्मता, इतनी बारीकी है कि आप कहोगे कि इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना इतना बताया है। तो इतनी इतनी सारी चीजें बहुत सूक्ष्मता से बताई हैं। तो बोले वो जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार उसको जिनागम की बहुत महिमा आती है कि इतना सूक्ष्म कथन बताया है। तो ये कैसे बताया, भैया केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है, और उनके ज्ञान में आया है, और उससे शास्त्रों में ये बात आई है। तो इसलिए उसका जिनमत के प्रति श्रद्धान दृढ़ होता है। अब ये तो उनकी बात है, किनकी बात है, कि जो अभी एंटर हुए हैं, हम्म। जो एंटर ले रहे हैं, है ना, इस मार्ग में। अब जो ऑलरेडी जिनका, जो एंटर हो चुके हैं तत्वज्ञानी, अब उनकी चर्चा है। तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस करणान योग का अभ्यास करते हैं,
उन्हें उसके विशेषण रूप भासित होता है। जो जीवादि तत्वों को आप जानता है, उन्हीं के विशेष करणानुयोग में किए हैं। वहां कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप हैं, कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप हैं, कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक के स्वरूप प्रमाणादिक रूप हैं, प्रमाण आदि रूप हैं, कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित हैं, इत्यादि अनेक प्रकार से विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उसे उस कर्णानुयोग का अभ्यास करता है। अब ये उनकी बात है जो ऑलरेडी तत्वज्ञानी हैं। वो क्यों कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं? तो बोले, बताया, उन्हें ये विशेषण रूप भासित होता है। विशेषण मतलब समझे? विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषण मतलब हम किसी के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं ना, हम्म, कुछ अधिक जानकारी देते हैं, कुछ विशेषता बताते हैं उसके बारे में। जैसे हमने बोला भाई इंडियन ओशन है, तो अब इंडियन ओशन है तो क्या भाई उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दो, क्या क्या है कि भैया इतना गहरा है, उसमें इतने इतने वो हैं, इतने ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं, इतना विस्तार है उसका। हाँ, उसके एट्रीब्यूट्स बताए, उसके उसके बारे में विशेषताएं बताई, है ना, उसके बारे में विशेषताएं बताई, एडजेक्टिव्स बताते हैं उसके बारे में, है ना। तो यहाँ वो विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं। हाँ, तो वो एडजेक्टिव्स बताए उसके बारे में। तो वो विशेषण रूप भाषित होता है। उन्हें ये क्या है कि जब वो अभ्यास करता है, तो बोला कि वो तत्वज्ञानी होकर उस कर्णन योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें ये उसके विशेषण रूप भाषित होता है। अब मतलब क्या हुआ कि वो, अब उसने तत्वज्ञान अभ्यास तो करा, लेकिन अब उसकी वो गहराई में उतरता है। हम्म, अब उसके बारे में और गहराई से बताते हैं। जैसे गुण स्थान है, मार्गण स्थान है, क्या है कि जीवों के रहने के स्थान है, जीवों के परिणाम से जीवों की ऐसे ऐसे हमने क्लासिफिकेशन करे, तो वो क्या है, तो उससे और वो गहराई में उतरता है ना। हम क्यों स्वाध्याय कर रहे हैं भैया? हम उस बात को और गहराई से उतर रहे हैं, हम उसलिए इसलिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम इस बात को समझने के लिए और गहराई में उतर रहे हैं। तो ऐसे ही जो है वो कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें उसके विशेषण रूप भाषित होता है। जो जीवादि तत्वों को आप जानता है, उन्हीं के विशेष कर्णानुयोग में किए हैं। हम्म, जो जीवादि तत्वों के बारे में जो बताया है, जो जानता है जिसके बारे में, उन्हीं के विशेष, उन्हीं के बारे में विशेष जानकारी, उन्हीं के बारे में ज्यादा जानकारी, है ना। भेद प्रभेद, ये जो विशेष है मतलब भेद प्रभेद। तो ये जो भेद प्रभेद है वो कर्णानुयोग में कहे हैं। वहां कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है, बहुत सारी बातें निश्चय रूप है, और कितनी ही बात उपचार सहित व्यवहार रूप है। व्यवहार रूप है, व्यवहार रूप से मतलब, व्यवहार रूप से ये बताया कि जैसे कर्म है, वो कर्म जीव को संसार में घुमाता है ना। वो क्या है? ये व्यवहार है, व्यवहार हम्म, का कथन है कि कर्म जो है वो संसार में घुमाता है, वो व्यवहार का कथन है। और निश्चय का कथन का क्या है कि भाई जीव तो जीव अपनी स्वयं भूल से ही है, जीव का कोई कर्म थोड़ी करा रहा है कुछ उसको। वो तो जीव की स्वयं की भूल है, राग द्वेष करता है तो उसके कारण घूमता है वो, उसके कारण संसार है, कोई घुमा थोड़ी सकता है जीव को। वो निश्चय है। तो ऐसे बहुत सारे कथन हैं जो निश्चय रूप, निश्चय रूप बता दिया। बहुत सारी चीजें जो है वो है, जैसे कि सुमेरु पर्वत है। अब ये सुमेरु पर्वत तो निश्चय का कथन है उसमें कोई, उसमें क्या है का व्यवहार हम्म, है ना। अब उसमें भी निश्चय व्यवहार लगाओगे भैया, वो पुद्गल है, उसकी पुद्गल की पर्याय है वो सुमेरु पर्वत है, नहीं तो पुद्गल द्रव्य है वो, है ना। तो ऐसे कथन है कि निश्चय व्यवहार रूप, ऐसे बहुत सारे कथन हैं कर्णान युग में, ऐसे कथन चलते हैं। और कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के स्वरूप प्रमाण आदि रूप हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद करें हैं। द्रव्य मतलब फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे संख्या है, जीव जीव कितने हैं? बोले अनंत हैं। पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत हैं। धर्म द्रव्य कितना है? एक है। अधर्म द्रव्य कितना है? एक है। आकाश द्रव्य कितना है? एक है। और काल द्रव्य कितने हैं? लोग प्रमाण हम्म, असंख्यात हैं।
तो ये संख्या बता दी। द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया। अब क्षेत्र हो गया तो बोले कि क्षेत्र में जीव कितना है, कितने प्रदेशी है, बोले लोक प्रमाण संख्या। कालाणु बोले एक प्रदेशी, है ना। तो आकाश कितना है, बोले अनंत प्रदेशी। हम्म। फिर बाकी धर्म द्रव्य लोक प्रमाण संख्या, लोक प्रमाण संख्या, तो ऐसे तो वो सब बताए हैं कि ये क्षेत्र है। काल है, काल के विभाजन करें। काल के विभाजन मतलब उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल, सुखमा काल, दुखमा काल, वो सारी सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब बताई हैं। भावादिक परिणाम से जोड़ लो, भावादिक गुण से जोड़ लो, वो सब भावादिक है, पर्याय से जोड़ लो, तो वो सारी चीजें वो भाव में आ जाएंगे। तो भावादिक के स्वरूप प्रमाणादिक रूप बताए हैं, ऐसे उन सबको प्रमाण बताए हैं। वो सारी चीजें जो हैं वो सब करणान योग में बताई हैं। कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित हैं, बहुत सारे कथन निमित्त के हैं। बहुत सारे कथन निमित्त के हैं, जैसे कैसे बताया कि भाई ये जो छठे गुण स्थान में है, वो उसमें जो है वो जीव 28 मूल गुणों का पालन करता है, और वो 28 मूल गुणों का पालन है वो धर्म है। वो क्या है, वो निमित्त का अपेक्षा का कथन है कि भाई वो जो 28 मूल गुण है वो निमित्त बनते हैं जीव को शुद्धोपयोग में जाने के। ठीक है। तो ऐसा निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित है, ऐसे कथन है। इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उस कर्णन योग का अभ्यास करता है। तो उन्हें जैसा लिखा हुआ है वैसा उनको मानता है और उनका अभ्यास करता है। क्योंकि कर्णन योग में तो जो लिखा हुआ है उसको मानना पड़ता है। अभी अपन ने ये सब पढ़े ना, कि अभी अपन ने वो जैसे 3 करण परिणाम पढ़े, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, उसमें क्या क्वेश्चन कर सकते हैं हम? कोई क्वेश्चन नहीं कर। गुण स्थान 14 होते हैं और उसमें क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? उसमें हम जो का त्यों जैसा लिखा हुआ है वो हमको मानना पड़ेगा। स्थिति बंधावसरण है, स्थिति कांडक घात है, कर्म की 10 वो 10 अवस्थाएं हैं। तो अब उसमें क्या अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते, जैसा है वैसा लिखा हुआ है, हमको वैसा मानना पड़ेगा। है ना, 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक। अब उसमें हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? वो है ऐसी, वो सब लिखा हुआ है और वो हमको मानना पड़ता है। वो ऐसा है, उसका अभ्यास करता है जी। इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है, उसी प्रकार तत्वों को तो जानता था कि यह जीवादिक है, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। देखो ये ऐसा है कि वो जब पढ़ता है ना, तो वो जब पढ़ता है तो वो जितना जैसा जैसा वो डीप जाता जाता है उसका तत्व ज्ञान निर्मल होता है। वो तत्व ज्ञान निर्मल होता है। और यहाँ लिखा है कि यह तो जानता था कि यह रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है। अभी आपको कोई रत्न पकड़ा दिया, अब आपको तो, अगर आप रत्न के पारखी नहीं होगे तो आपको तो कोई, अगर मैं कांच भी पकड़ा दूंगा ना और आपसे बोल दूंगा ये रत्न है, तो क्या होगा, आप उसे रत्न मान लोगे, उसे रत्न मान लोगे। तो वो यहाँ लिखा है कि वो जब रत्न के बारे में आप विशेष जानते हो तो फिर आप पारखी होते हो कि ये वास्तव में रत्न है कि नहीं है। ये देखो, ये परीक्षा की बात है, ये रत्नों की तो ऐसी है। जब आप विशेष जानते हो तो अगर आप विशेष जानने लगोगे और मैंने आपको कांच का टुकड़ा पकड़ा दिया तो क्या होगा? आप बोल दो भैया ये तो कांच का टुकड़ा है। वैसी कहानी आती ना एक, हम्म। इसकी परीक्षा करने के ऊपर एक कहानी आती कि एक सेठ था। वो सेठ जो है मरने वाला था, तो उसने क्या करा, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, सब प्रॉपर्टी बेच के उसने एक रत्न ले लिया, एक बड़ा रत्न लिया। और बच्चा उसका छोटा था, तो उसने कहा कि भैया मैं अपने लड़के को दे दूंगा ये रत्न, तो वो तो खो देगा, कुछ हो जाएगा। तो अभी अगर मैं मर गया अभी और मैंने उसको दे दिया ये रत्न, तो वो तो कोई भी उससे चुरा लेगा, छीन लेगा, छोटा है। तो उसने क्या करा कि अपने एक दोस्त को, जब वो मर रहा था
तो वो उसने मरते मरते उसने दोस्त को रत्न पकड़ा दिया, और उसने एक चिट्ठी लिख दी कि आप जब मेरा लड़का 21 साल का हो जाए तो उसको तुम ये रत्न दे देना। मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच के ये रत्न ले लिया है। अब वो मर गया। अब वो जो था, वो जिसको जो दोस्त को दे के गया रत्न, वो जौहरी था। उसने क्या करा, वो रत्न रख लिया, और उसने अपनी तिजोरी में बंद करके, और चाबी जो है लड़के को दे दी। बोला है कि मैं तिजोरी खोलने तुझे जब ही दूंगा जब तू 21 साल का होगा। ठीक है। तो उसने कहा भाई ठीक है, 21 साल का। अब 21 साल का हुआ, तो उसने कहा कि साहब हो गया हूं मैं 21 साल का, तो आप मुझे वो रत्न दे दो। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें रत्न तो दूंगा, चाबी तो तुम्हारे पास है, पहले तुम 3 महीने मेरे यहाँ काम करो। उसने कहा साहब ठीक है। 3 महीने उसने काम करा, काम करके उसने सीखा कि भैया ये क्या होता है रत्न, ये वो सारी उसने परीक्षा करना सीख ली। अब जब उसने परीक्षा करना सीख ली, तो उसने कहा भैया अब तुम रेडी हो, वो तिजोरी खोल लो, और तिजोरी खोल के अपना रत्न ले लो। तो उसने तिजोरी खोली, रत्न लिया, देखा, और उसने उठा के फेंक दिया। तो फेंक दिया, तो उसने बोला कि भाई फेंक दिया तुमने? बोले हाँ, ये तो कांच का टुकड़ा है, ये रत्न थोड़ी है। तो बोले कि अगर मैं ये तुम्हें 3 महीने पहले देता, तुमसे बोलता ये तिजोरी खोल लो, तो तुम क्या करते? तुम ये सोचते कि ये तो मेरे को रत्न मिला, बहुमूल्य मिला हुआ है, और फिर तुम्हें बाद में पता पड़ता तो तुम मुझे गालियां देते कि साहब ये इनने कुछ करा होगा, ये करा होगा। बोले मैंने इसलिए इसको बचा के रखा और तुम्हें काम सिखाया कि तुम पहचान करो खुद, और जब तुम्हें खुद इस बात की पहचान हो जाएगी कि ये बात, ये जो रत्न वो ठगे गए तुम्हारे पिताजी, तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि देखो ये रत्न की मैंने पहचान करी और मेरे पिताजी ऐसे ठगा गए। है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जो आप अगर खुद, जब तक आप उस बात को सीखते नहीं हो, पारखी नहीं होते हो, तब तक क्या है, जब तक ठगाते ही हो, कोई भी आपको कांच का टुकड़ा भी पकड़ा देगा तो आप क्या हो गया, आप ठगे जाओगे, ठग जाओगे। तो यहाँ लिखा है कि निर्मल रत्न का पारखी होता है, उसी प्रकार तत्वों को जानता था कि यह जीवादिक है, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। जब तत्व ज्ञान निर्मल हो जाता है तो क्या होता है भाई, विशेष प्रकार की विशुद्धि आती है जीव के परिणामों में। है ना? स्वाध्याय नामक जो आवश्यक है, मुनिराजों के भी 6 आवश्यक हैं: समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। और हमारा भी श्रावकों के 6 आवश्यक हैं: देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दोनों में स्वाध्याय है। क्यों है स्वाध्याय? क्यों भाई? स्वाध्याय इसलिए बताया है कि उससे तत्व ज्ञान निर्मल होता है, इसलिए स्वाध्याय है ना? इसलिए स्वाध्याय की बहुत विशेषता है। अंतरंग तप है ना? अनशन, उनोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, रस परित्याग, विसर्ग और ध्यान, उसमें। और स्वाध्याय एक अंतरंग तप है। जो अंतरंग तप है, ये तो बहिरंग हुए। प्रायश्चित, विनय, कौन सा है? प्रायश्चित, विनय, रैयत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। है ना? ये अंतरंग है। तो इसमें चौथे नंबर का जो है अंतरंग, वो स्वाध्याय है। मतलब तपों में भी है, आवश्यकों में भी है। हम्म, सब जगह है स्वाध्याय। हम्म, तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होती है। और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। क्या बोला? अपना अपना उपयोग कैसा है छद्मस्त का? एक जगह नहीं टिकता है। हम्म, एक जगह कहाँ टिकता है? अभी इधर देखा, फिर थोड़ी देर में उधर, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, टिकता कहाँ है एक जगह। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, उतनी देर में कहीं और भी घूम आता है, फिर वापस आ जाता है। एक जगह टिकता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तीर्थंकरों की भी प्रॉब्लम है। क्यों? जब तीर्थंकर जब थे, जो मुनि अवस्था में थे, महावीर भगवान लो, 12 साल लगे कि नहीं उनको केवल ज्ञान में? क्यों लगे?
क्योंकि उपयोग स्थिर नहीं था। उपयोग अगर अंतर्मुहूर्त हो जाता स्थिर, तो क्या हो जाता, मोक्ष हो जाता। जैसे भरत चक्रवर्ती थे, उपयोग स्थिर हुआ, जैसी मुनि दीक्षा ली, उपयोग स्थिर करा, और 48, जो भी अंतर मुहूर्त, अपन 48 मिनट बोलते हैं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। हम्म। हैं? फिर उपयोग स्थिर, ऐसा नहीं है, सबका ऐसा अलग अलग है। तो उपयोग हमारी प्रॉब्लम नहीं, सभी की प्रॉब्लम है, छद्मस्तों की प्रॉब्लम है। तो यहाँ लिखा है कि तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होती है। तो बोले अगर अन्य ठिकाने लगाए उपयोग को तो क्या होता है। अभी हम्म। अगर ये नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, तो क्या होगा। सिनेमा देखोगे, फोन देखोगे, राग रंग की बातें करोगे, बुराई भलाई करोगे, और क्या करते ही क्या है, यही तो होता है। हम्म। कोई थर्ड पर्सन को लेके बैठ जाओ जिससे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं तो अभी भारत पाकिस्तान युद्ध ही चल गया, लोग उसी में ही भारत पाकिस्तान युद्ध में हो गए। नहीं चल रहा तो अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके बारे में, नहीं तो ट्रम्प को लेके बैठ जाते हैं। लोगों के पास काम क्या है। यही तो होता है, जहाँ दो चार लोग मिले नहीं, वहां क्या करते हैं, बस जिससे कोई लेना देना नहीं, फोकट की बातें लेके शुरू हो गए। हम्म पॉलिटिक्स लेके बैठ गए, अरे भाई तुम्हें लेना एक ना देना दो, वो पॉलिटिक्स की बातें लेके बैठ जाते हैं। तो वो लिखा है यहाँ कि ठिकाने, अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की ही वृद्धि होती है, और क्या होगा, रागादिक की वृद्धि होती है। बस तो इस इधर नहीं लगाओगे तो बस यही है ना। देखो वास्तव में मित्र कौन होते हैं। मित्र वो होते हैं जो आपको धर्म मार्ग में लगाए। वास्तव में मित्र वो होते हैं, मित्रों की डेफिनेशन ही यही है, जो आपको इस मार्ग में लगाएं, वो मित्र हैं। तो वास्तव में मित्र कौन है। वास्तव में मित्र हैं ये जिनवाणी माँ, वास्तव में मित्र हैं ये देवशास गुरु, ये मित्र हैं हमारे। ये मित्र थोड़ी हैं जो आपको वहां बैठे और हंसी ठिठोली करी हुआ, और इधर उधर की बातें करी, गप्पे मारी, और वो अपने घर, हम अपने घर, वो कोई मित्र थोड़ी हुए। वास्तव में मित्र तो साधर्मी है, जो आपको इस मार्ग में लगाए, वो मित्र है। बाकी तो सब ये तो संसार में आपको और उल्टा संसार में खदेड़ने वाले हैं, लेके जाने वाले हैं। ये कौन से मित्र हैं, ये कोई मित्रों में थोड़ी है। इसलिए ज्ञानी इस कर्णन योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। क्यों, क्योंकि भैया वो चाहता नहीं है कि उसका उपयोग इधर उधर रागादि की वृद्धि में घूमे। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना इसके होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। क्या, केवल ज्ञानी को पदार्थ कैसे दिखते हैं, प्रत्यक्ष, और हमको कैसे दिखते हैं, परोक्ष। हमको परोक्ष दिखते हैं, बस फर्क इतना सा है। पर ये बात है कि यहाँ जो केवल ज्ञान में जो बात आई है वही की वही बात, जो भगवान के ज्ञान में आई है वही की वही बात इस करणान योग में है। तो क्या होता है, तो जैसा केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं उसको, हम उसको परोक्ष रूप से जान रहे हैं उन्हीं बातों को। इतना सा भेद है बोले, बात तो वही की वही है, विरुद्धता किसी में भी नहीं है। वो प्रत्यक्ष जानते हैं, हम परोक्ष जानते हैं उन्हीं बातों को। जैसे भगवान ने 14 गुण स्थान देखे हैं, उन्होंने बताए, वो प्रत्यक्ष देखते हैं, हमको परोक्ष रूप से पता पड़े, हाँ भाई जिनवाणी के माध्यम से हमने उसको जाना, ऐसा है। उसमें विरुद्धता नहीं है। इस प्रकार करणान योग का प्रयोजन जानना। करण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र, उनका जिसमें अनुयोग अधिकार हो वह करणान योग है। इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जानना। अब यहाँ करण अर्थात गणित लिया है, पिछले में करण अर्थात परिणाम लिया था। दोनों ही है, इसमें गणित और परिणाम दोनों की ही बात है। तो
गणित कार्य के कारण रूप सूत्र उनका जिसमें अनुयोग या मतलब निरूपण किया है ना, अनुयोग अधिकार हो वह करणानुयोग है। और इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है ऐसा जानना, मैथ की मुख्यता से है ऐसा जानना। तो ये गणित वर्णन की मुख्यता यहाँ पे किस फॉर्म में है, कैसे, किस वजह से बोल रहे हैं ये? मुझे गणित गणित। ऐसा है कि ये जो गुणस्थान वगैरह हैं, मार्गना स्थान है, इनमें कर्मों की कैसी कैसी अवस्थाएं बनती हैं, कर्मों के कैसे कैसे बंद होते हैं, वो सारी वो सब गणित की कैलकुलेशन चलती अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। ठीक। तो इसलिए जो है इसमें वो गणित की मुख्यता से बताए गए हैं ओके। थैंक यू। ऐसा, थैंक है यू। ना। देखो रत्नकरण शावकाचार्य से लेंगे हम अपन गाथा नंबर 44 कर्णान्यों की। ठीक है। लोकालोक विभक्ते युग परिवर्तनेश चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मतिर् रवेति कर्णानुयोगम च। सम्यक ज्ञान अर्थ पढ़ रहे हैं। सम्यक ज्ञान कर्णानुयोग को जानता है। और ये कर्णानुयोग कैसा है कि लोक और अलोक के विभाग को, उत्सर्पणी के 6 काल व अवसर्पणी के 6 काल के परिवर्तन को तथा 4 गतियों के परिभ्रमण को दर्पण के समान दिखाने वाला है। ये ना, आदर्श में तथा मति रवेति कर्णानुयोगम च। ये जो आदर्श है ना, आदर्श मतलब क्या होता है? आदर्श मतलब होता है दर्पण। आदर्श का एक अर्थ होता है दर्पण, आदर्श का। तो यहाँ लिखा है कि ये जो कर्णानुयोग है वो कैसा है? लोक और अलोक के विभाग को। लोक क्या है? लोक जो मतलब जो 3 लोक है ना, जो दिखाई तो दे लोक, रहा है। मध्य लोक और अधोलोक, वो जो पुरुषाकार जहाँ पे हम्म। 6 द्रव्य पाए जाते हैं, वो तो लोकाकाश भी कहो, है ना, जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं वे लोक। और जहाँ सिर्फ आकाश द्रव्य है वो क्या? अलोक। लोक। लोक को छोड़कर जितना भी कुछ बचा हुआ है वो क्या है? वो लोक। अलोक है। आलोक का विस्तार अनंत है। आलोक का विस्तार अनंत है। और लोक का विस्तार तो जो है वो ही 363 जो भी घन राजू, वो उतना उसका विस्तार है लोक का। वहां पे 6 द्रव्य हैं, वहीं पे अभी हम हैं, लोक में ही हैं हम, आलोक में नहीं है। ठीक है। तो वो भगवान क्या लोक को जानते हैं कि आलोक को जानते हैं? सबको। दोनों को जानते हैं। क्यों? कैसे कैसे जाना आपने कि वो लोक को जान, आलोक को भी जानते हैं? आलोक का नाम, आलोक का नाम। तभी तो हमको उन्होंने, पता लगा। हाँ, उन्होंने बताया कि भाई ये जो आलोक है वहां पे और दूसरे द्रव्य नहीं है, वहां सिर्फ आकाश द्रव्य है। वो कैसे पता लगाया? जब उन्होंने पूरा आलोक आकाश देखा होगा तभी तो बताया ना। हम्म। ऐसे कैसे बताया? नहीं तो हम्म। ऐसे कैसे बता सकते हैं कि भाई ये जो उनने पूरा आलोकाकाश भी दिखाई दे रहा है, और उस आलोकाकाश में दूसरे द्रव्य नहीं है आकाश द्रव्य के अलावा। तो इसलिए उन्होंने अलोकाकाश को भी देखा है और लोकाकाश को भी देखा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है। न्याय है, ये न्याय की बात है। कैसे प्रूव करो? तो बोले ऐसे प्रूव करो। जैसे अपन ने देखा ना, कोई क्या बोलता है कि भैया आपने विदेश क्षेत्र देखा कि नहीं, कैसे प्रूव करोगे विदेश क्षेत्र होता है? तो बोले भैया हम तो प्रूव नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, हम नहीं प्रूव कर सकते। ये तो पढ़ा बोले है। इसका मतलब विदेश क्षेत्र नहीं होता है। विदेश क्षेत्र नहीं होता तो हम उससे बोलेंगे भैया तो फिर आप प्रूव करके बताओ कि विदेश क्षेत्र नहीं होता है। आपने क्या पूरा लोकाकाश अलोकाकाश देख लिया?
और जब आप पूरा लोकाकाश अलोकाकाश देख के आ गए हो और आप कह रहे हो विदेश क्षेत्र नहीं है, तो हम आपकी बात को मानते हैं। और अगर आपने पूरा लोकाकाश और अलोकाकाश देख लिया तो इसका मतलब आप तो सर्वज्ञ हो। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं होता? लॉजिक आया समझ में? हम्म, आपने थोड़ी कोई पूरा देख लिया लोकाकाश अलोकाकाश, तो आप कैसे कह सकते हो नहीं होता? हम्म? तो ये ऐसा ये न्याय में ऐसी बातें चलती हैं। तो देखो, लोक और अलोक के विभाग को, विभाग तो लोक में ही होता है, लोक में विभाग नहीं है। अलोक तो एक एक सा है, लोक में ही विभाग है। क्या है? एक तो लोक और अलोक का विभाग है, लोक अलग अलोक अलग, और एक लोक में विभाग है, ऊर्ध्व लोक मध्य लोक और अधोलोक। अधोलोक में क्या है? नरक है, 7 नरक हैं। मध्य लोक में क्या है? ये हमारी हम्म, भूमि है जिसपे हम रहते हैं। और फिर ऊर्ध्व लोक में क्या है? स्वर्ग स्वर्ग है। का। हम्म, सिद्ध शिला है, सिद्ध भगवान जहाँ है। ऊर्ध्व लोक तो आलोक के विभाग को उत्सर्पणी के 6 काल व अवसर्पणी के 6 काल के परिवर्तन को, देखो यहाँ युग की बात आई है, लोकालोक विभक्ते युग परिवर्तनेश्च चतुर्गति नाम च, है कि क्या? इसकी बात बताई ना कि कर्णान युग में क्या, लोकालोक विभक्त लोकालोक का विभाग, युग परिवर्तन और चतुर्गति, चारों गतियों का, है? ये सारा वर्णन आया है। युग मतलब, उत्सर्ग युग नहीं, मतलब अवसर्ग। युग परिवर्तन क्या होता है? युग परिवर्तन देखो अलग अलग डेफिनेशन है। इन जनरल युग बोला जाता है, 5 साल को भी युग बोला जाता है। यहाँ पे जो युग है वो युग की बात है। ये जो 6 काल का परिवर्तन है, उत्सर्पणी के 6 काल और अवसर्पणी के 6 काल, उसको युग परिवर्तन बोला जाता है। हम्म, ठीक है, यहाँ लिखा ना, उत्सर्पणी के 6 काल व अवसर्पणी के 6 काल के परिवर्तन को हम्म, युग बोला है। right, ठीक है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। अभी क्या चल रहा है, अवसर्पणी की उत्सर्पणी? अवसर अवसर्पणी। हाँ, अवसर्पणी। अवसर्पणी कैसे कैसे पता लगा कि अवसर्पणी है? नीचे जा रहे हैं, अवसर्पणी है। चौथे से नीचे जा रहे हैं। चौथे से तो, चौथा तो हमने नाम दिया है, ऐसे चौथे से नीचे जा रहे हैं। अवसर्पणी और उत्सर्पणी का मतलब ये है, जहाँ धर्म कम होता जा रहा है वो अवसर्पणी है। उत्सर्पणी जहाँ धर्म का उत्थान हो रहा है वो उत्सर्पणी है। हम्म, उस अपेक्षा से ये नाम दिए हैं, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। right, अरे मत समझ में, ये ऐसे पहले दूसरे तीसरे चौथे ये तो हमने दिए नाम, ये को पहले दूसरे तीसरे चौथा काल होता ही नहीं। पहली बात तो काल के नाम क्या है? सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा दुखमा, ये काल के नाम हैं। तो इधर क्या हो रहा है, जो अवसर्पणी में क्या हो रहा है, सुख से दुख की तरफ जा रहे हैं, और उत्सर्पणी में दुख से सुख की तरफ जा रहे हैं। आई मतलब, ये कालों के नाम उस अपेक्षा से दिए हैं। हम्म, ठीक है। हम्म, तो उत्सर्पणी के 6 काल व अवसर्पणी के 6 काल के परिवर्तन को तथा 4 गतियों के परिभ्रमण को दर्पण के समान दिखाने वाला है। यह है ना आदर्श। ये जो आदर्श शब्द है, आदर्श मतलब यहाँ दर्पण है। ये जीव को क्या बताता है कि 4 गतियों के परिभ्रमण को दर्पण के समान दिखाने वाला है ये कर्णान्यों की। ऐसे परिणाम करोगे तो भाई ऐसा होगा, ऐसे जाओगे। हम्म, ये परिणाम हुआ, उसका फल ये है। ये परिणाम हुआ, उसका फल ये है। हिंसा करोगे, नरक जाओगे। तीव्र राग द्वेष के परिणाम करोगे, नरक निगोज जाओगे।
मंद कषाय करोगे, स्वर्ग में जाओगे। बहुत पैसे कमाने का परिणाम, बहुत आराम, बहुत परिग्रह। कहाँ जाने वाले हैं अंबानी जी? नरक। नरक जाने वाले हैं। बहुत आराम, बहुत परिग्रह भाई। चक्रवर्ती कहाँ जाता है अगर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाए तो कहाँ जाता सातवें है? सातवें नरक। सातवें नरक जाता है। ऐसा है। नरक भी सातवें जाता है। ये चक्रवर्ती का जीव है। हम्म। 63 पुरुष। नारायण प्रति नारायण कहाँ जाते हैं? नियम से नरक जाते हैं। ये 63 पुरुष है। हम्म। राजा जो होते हैं ना, अगर राजा राज अवस्था में मर मरते जाए। हैं तो नरक जाते हैं। हमको खूब राजा बनने का शौक है ना। हम्म, तभी सब लोग वो ले लेते थे। परिणाम ही नहीं होते हैं। तुम प्रजा संभाल रहे हो, राजपाट संभाल रहे हो, हिंसा का काम है। हिंसा का काम है। ऐसा है। चक्रवर्ती अगर उस भाव से मोक्ष नहीं जाने वाला है तो उसका ये होता है कि परिणाम ही ऐसे, जब वो आयु बनती है ना तो उसके परिणाम ऐसे होते हैं कि वो नरक में जाए। वो शुभोम चक्रवर्ती की कहानी है ना, कि वही वो उन्होंने ले गए और उनको नाव में बोला कि साहब इस पे पैर मार दो। अब वो कहानी आखिरी नमोकार जो भी है कि किसी मंत्र पे पैर मार दो तो इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। उनने पैर मारा, परिणाम अब उसके पहले जो भी हुआ है वो परिणाम नरक गए। सातवें नरक में है शुभम चक्रवर्ती। ऐसा है। तो ये कैसा है? ये करणान योग ये दर्पण के समान है। लाइफ ये में जो ये बताता है। प्लस माइनस नहीं होते हैं कि बहुत सारे अपने अच्छे काम भी करें, लेकिन एक गलत कर दिया तो उस गलत के पीछे तो नरक जाएंगे, लेकिन जो अच्छे करें उसमें 7 बार आप स्वर्ग जा रहे हैं, और एक गलत कर दिया तो एक बार नरक जा रहे हैं, तो उसका नेट इफेक्ट स्वर्ग ही हुआ। फिर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नेट इफेक्ट नहीं है। वो तो जब आयु बंधती है, इसलिए तो बोलते हैं ना, हमें ये नहीं पता कि आयु कब बंध रही है। हम्म। एक आयु नाम का कर्म होता है ना। 8 कर्म है। तो 8 कर्म में एक आयु नाम का कर्म है। और वो आयु नाम का कर्म हर समय नहीं बंधता है। बाकी तो कर्म सब बंध रहे हैं हर हम्म। समय। बाकी हम्म। एक आयु है, वो हम्म। आयु कर्म कभी कभी बंधता है। अब उसकी भी एक वो है कि भाई वो 2/3, और वो अभी उसमें नहीं जा रहे हैं हम, कब ये बंधता है। वो नहीं बंधे तो हो सकता है कि एंड जब आपका मरण समय है उसके पहले बंधता है ना। अंतर्मुहूर्त पहले। तो वो हमको पता नहीं आयु कब बंधनी है। तो आयु कब बंधनी है, इसलिए हमको परिणाम जो है हमेशा संभाल हमेशा के रखने हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कब आयु बंध जाए। ऐसा बंधने है। से बंधने से क्या मतलब यहाँ पे? आयु आयु बंधना। आयु निश्चित। मतलब आगे कहाँ जाओगे ये नक्की होता है, ये डिसाइड करता है वो आयु। हाँ हाँ। आपने अभी नरकायु बांध ली तो आप नरक में जाओगे। देवायु बांध ली तो देव में जाओगे। हम्म। ऐसा है। ओके। है ना। तो वो डिसाइड करती है आयु। तो आयु ऐसा होता है कि ऐसे नहीं बांध सकते हो आप कि आगे मैंने 10 भाव की बांध ली, आप अगले भाव की ही बांधते हो। ऐसे नहीं होती कि मेरे अगले 10 भाव डिसाइडेड हो गए, अभी आप नेक्स्ट भाव की बांधोगे। आयु 2 प्रकार की ही है। एक बद्धमान आयु, एक भुज्यमान आयु। भुज्यमान आयु मतलब जो अभी भोग रहे हो, जो चल रही है। और एक आयु बद्धमान है जो अभी आगे बांधोगे या बंध गई है, तो वो अगले भाव की बंधी है। तो जो आयु बंधती है वो तो गति के हिसाब से बनती होगी। तो आयु बनती, फिर उससे फिर गति निर्धारण हो जाती है। हम्म। अभी नरकायु बांधी, उस हम्म। नरक गति डिसाइड हो गई। अब नरक गति जाओगे। हम्म। तो ऐसा फिर है। आप कुछ भी अपने को बदल लो, आप कुछ भी कितना भी स्वाध्याय कर लो, उसके बाद कितना भी अच्छे नहीं, फिर काम। उसमें भी, अब उसमें भी उत्कर्षण अपकर्षण होता है। अब जैसे राजा श्रेणिक थे, अब राजा श्रेणिक ने आयु बांधी 7वें नरक की।
अब राजा श्रेणी कौन ही हमारे अगले पहले तीर्थंकर बनेंगे। सातवें नरक की बांधी, तो फिर क्या हुआ कि परिणाम अच्छे हुए, अपकर्षण हुआ। तो क्या हुआ, तो आयु जो है अपकर्षित होकर सातवें नरक से पहले नरक की हो गई। जो 33 सागर की आयु बांधी थी वो कुछ 80,000 कुछ वर्ष की रह गई। जो भी 80-84 हजार वर्ष, 82 हजार वर्ष जितनी आयु बांधी उन्होंने उतनी रह गई, तो उतनी कम हो गई। लेकिन आप वो चेंज नहीं कर सकते आयु, उसका संक्रमण नहीं होता आयु का, कि आपने नरक आयु से देवायु कर ली या ऐसा। आयु चेंज नहीं होती, एक बार जो बंध गई जिसकी वो गति चेंज नहीं होगी। वो आप अगर नरकायु बांधी तो नरक ही जाओगे, देवायु बांधी तो देव ही बनोगे। पर यह है कि उसमें जो है अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, उतना ओके। उतना फेरबदल हो सकता है। लेकिन वो भी कब होगा, जब वो आयु बद्धमान होगी, भुज्यमान में नहीं होता है। आई सी। ओके। आ रही बात समझ में। वो आयु भुज्यमान में उत्कर्षण अपकर्षण ये नहीं होता है कि अभी जैसे हम भोग रहे हैं आयु, अभी हम भुज्यमान आयु में कोई सातवें नरक में भोग रहा है। अब बोले परिणामों से अब वो सातवें से पहले में ही चले जाएगा क्या उसमें ही, वो नहीं होगा। अभी वो तो अब सातवें में ही रहेगा। जैसे मान लो किसी ने 33 सागर, अब जैसे जेल में जाते हो आप तो क्या होता है कि भैया आपका चाल चलन अच्छा हो, तो क्या करते हैं कि भाई आपकी सजा कम हो जाती है, आपको जल्दी छोड़ देते हैं। पर वहां यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप सातवें नरक गए हो और आपका चाल चलन अच्छा है, तो उनने कहा कि भैया अब चाल चलन अच्छा चल रहा पहले में डाल दो इनको। ऐसा नहीं होता। ऐसी ऐसे। व्यवस्था नहीं है। अब अच्छा। वो सातवें में गए हो तो सातवें में अब आपको उतना, क्योंकि ये जो सातवें में गए मतलब आयु, अब आप सातवें में हो तो भुज्यमान आयु है, तो भुज्यमान आयु में कोई फेरबदल नहीं है। बद्धमान आयु में चेंज हो सकता है, जो तो आगे इसका की है ना। इसका मतलब ये हुआ कि राजा श्रेणी हैं जो उस सातवें नरक में गए ही नहीं, वो तो सीधे पहले नरक में हाँ गए। वो पहले में कि सातवें में थोड़ी गए हैं। वो वो तो तो जो उस भी टाइम। उनका चेंज हुआ आयु का, वो जब मनुष्य अवस्था में थे तभी हो गया था। हम्म। भुज बद्धमान आयु में चेंज हुआ था, भुज्यमान में नहीं हुआ। उच्चमान में होता नहीं, खाली खाली मध्यमान में हो गए। हाँ नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता तो अगर हम पुण्य ज्यादा कर रहे हैं तो आधा मनुष्य किया आधा स्वर्ग में। हाँ वो तो फिर, अगर ऐसा हाँ ऐसा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम्म। जो आंटी का जो क्वेश्चन है भाई, हाँ कनेक्ट अभी नहीं हो रहा कुछ उसका। बट आपके जो भी कर्म था आगे के भी बन रहे हैं ना मन हाँ, तो ऐसे connect- देखो अभी आपने जो कर्म बांधे हैं, जो अभी कषाय मंद हुई है, तो उसका फल अभी जरूरी थोड़ी अभी आएगा कि अगली भाव में आएगा। तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों साल बाद भी आ सकता है। अपन ने देखा ना कि ज्ञानावर्णी कर्म की कितनी है, तो स्थिति कितनी है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, उतनी उत्कृष्ट स्थिति है। तो अभी जो आपने कोई ज्ञानावर्णी कर्म बांधा है वो कब आएगा, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और एक एक सागर में अनंत काल है। अनंत अनंत वर्ष हैं एक सागर में। और ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 करोड़ टाइम 30 करोड़ सागर, इतने साल बाद उस कर्म का फल आ सकता है। तो अभी वो हम थोड़ी है कि हम सोचे कि भाई अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। वही तो दिक्कत है मेरे ख्याल से। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जिन लोगों को मैं जानती हूँ मिलती हूँ तो यही लगता है कि वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको लगता है इसका फल अभी मिलना चाहिए, और नहीं मिल नहीं रहा है ऐसा। तो वो अपसेट होने लगते हैं कि हमने हम्म। ये किया, इतना हमने दान पुण्य किया और ये क्या हो गया, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो वो जो डिससेटिस्फेक्शन है अभी लोगों को, बहुत से लोगों को मुझे भी होगा, हो सकता है, मैं खुद को नहीं अलग कर रही हूँ उससे। तो वो हम एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि जैसे अभी उसका फल मिलना चाहिए जो हमने अच्छा किया है। वही। कई बार जेनुइन अच्छा वो करते हैं, जेनुइन अच्छा भी करते हैं, पर पलट के तुम वापस देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके बदले में आपको सजा मिल रही हो किसी तरह की लाइफ में। तो ये मैं खुद ही पे कह रही हूँ कि मुझे फिर ये लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है। मैं इतना आउट ऑफ वे जाके किसी को हेल्प कर रही हूँ और उसके बदले में मुझे और भी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ रही है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन नहीं, ये जो गलत नहीं हुआ,
ये तो जो हुआ वो पहले कर्म जो है वो आगे आ गए। जो हम्म पहले भाव में कर्म किए वो आगे आ रहे हैं, वो बस। तो इंस्टेंट, हमको ऐसा कोई भी काम करते हैं ना तो हमको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है कि हमें हम्म तुरंत रिजल्ट चाहिए, है ना। अब वो है कि अब वो कर्मों के उदय तो ऐसे हैं कि अब वो जब जिस कर्म का जैसा जब उदय आना होगा वो आएगा। देखो उसका सबसे इजी तरीका है कि भैया हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना कुछ भला कर सकता है ना बुरा कर सकता है। तो हम्म उसी बात से समता आ जाती है आपको। अगर हमने मान लो किसी अपेक्षा से हमको किसी के प्रति करुणा का परिणाम आया, राग का परिणाम आया, और राग के परिणाम वश हमने मान लो, है ना, वैसे तो हम ना किसी का उपकार कर सकते हो ना कोई हमारा उपकार कर सकता है, पर एक बहुत स्थूल व्यवहार से हम कह रहे हैं कि हमने किसी का उपकार करा, और हमको क्या है कि हमको मान लो उसने धन्यवाद भी नहीं बोला, तो हमको कैसा लगता है कि देखो हमने तो इतना करा और इनने हमको पूछा तक नहीं। तो हमको वो है कि हमको कषाय के परिणाम होते हैं, कषाय के परिणाम हो जाते हैं ना। तो कषाय के परिणाम हो जाते हैं तो वो क्या है कि हमको चाहिए भाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमको चाहिए उसी समय हमारी मान कषाय का पोषण हो, उसी समय हमें जो है हमको वो जो है ग्रेटिफाई हम हो। तो वो सब परिणाम छोड़ दो। ये तो हमने हमारे राग का परिणाम हुआ। अपेक्षा मत रखो किसी से भी। हम्म अपेक्षा का परिणाम ही दुख है। किसी से भी अपेक्षा रखोगे तो वो दुखी ही होना है बस। ये संसार में किसी भी पर द्रव्य से अपेक्षा रखना वही दुखी होना है। किसी भी पर द्रव्य से, अपने शरीर तक से अपेक्षा रखना वो पर द्रव्य है। वो हमारे से थोड़ी चल रहा है। हम्म वो जो दूसरा जीव भी है वो हमारे से थोड़ी चल रहा है। हम चाहते हैं कि दुनिया में सारी व्यवस्था हमारे हिसाब से चले, जबकि सारे द्रव्य अपने अपने उनके पास अपने अपने रिमोट कंट्रोल है। एक एक पुद्गल परमाणु के पास उसका खुद का रिमोट कंट्रोल है। और हम चाहते क्या है कि कि पूरी दुनिया हमारे हमारे पास हिसाब से चले। तो अब आप सोचो झगड़ा कैसे हो जाए। सारे दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, पर अनंत हैं। कई और बार जो अनंत आत्माएं सब ये चाहती हैं कि पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चले। पर कई बार जो आप बोल रहे हो कि सबके पास अपना रिमोट कंट्रोल है, वो शायद है भी, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उससे उनका बहुत सत्यानाश होने वाला है, आपको दिख रहा है, और आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो उसको, लेकिन वो पलट के वार ही करते हैं आपके ऊपर, तो उस तो वो तब आंटी को गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमको लग रहा है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसकी होनहारी वैसी होनी है। वो तो हमको गलत डायरेक्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा उसके प्रति राग है। जिस दिन हम्म, आपका राग उसके प्रति छूट गया तो आपको कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। वो जो डायरेक्शनैलिटी है ना, वो राग की डायरेक्शनैलिटी है। क्योंकि मैं आपको एक आपको छोटी उसके प्रति सी राग है। आज दुनिया में कितने लोग हैं वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप केयर करते हो क्या उनके बारे में? नहीं करते हो। क्यों पर नहीं जो करते हो? दिख जाता है उसकी तो करते हैं ना, जो दिख हाँ, जाता तो है उसकी। क्योंकि आपका उसके प्रति राग है इसलिए हम्म आप करते हो। उस वस्तु का या उस व्यक्ति के प्रति आपका राग है, तो राग के कारण आप जो है वो आप उसके बारे में जो है आपको ऐसा लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वो तो उसकी होनारी वैसी होनी है, आप कितना ही कुछ कर लो। अब कई बार होते हैं ना बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आप कितने ही कुछ कर लो तो फिर क्या बोलते हैं, भाई उनकी होनारी ऐसी है कुछ नहीं कर सकते आप। होनहार को प्रारब्ध भी कहते हैं। होनहार को क्या? प्रारब्ध। प्रारब्ध। क्या बोले? प्रारब्ध। प्रारब्ध? प्रारब्ध। प्रारब्ध? हाँ। मैंने प्रारब्ध। नहीं, मेरे सुनने में तो नहीं आया। यह कहने में जो प्रारब्ध में होगा वही होगा, जो होनहार होगा। प्रारब्ध? प्रारब्ध तो मैंने नहीं सुना। प्रारब्ध। प्रारब्ध? हाँ। हाँ, प्रारब्ध सुना है, देखना पड़ेगा मुझे कि वो होनहार के उसमें यूज होता है कि नहीं। हम्म। वो देखना पड़ेगा। देखो, यहाँ ये दर्पण के समान करणान योग है, उसे
यथावत नहीं पढ़ा क्या अपन ने? नहीं, ये नहीं पढ़ा। छह काल अवसर में परिवर्तन और चार गतियों के परिणाम परिभ्रमण को दर्पण के समान दिखाने वाला है। भावार्थ फटाफट। जिसमें छह द्रव्यों का समूह रूप लोक एवं केवल आकाश द्रव्य रूप आलोक अपने गुण पर्याय सहित प्रतिबिंबित हो रहे हैं। छयों कालों के निमित्त से जीव पदगलों की जैसी पर्याय हैं वे सब प्रतिबिंबित होकर झलक रही हैं, तथा चारों गतियों का स्वरूप जिसमें प्रकट झलकता है वह दर्पण के समान करणान योग है। करणान योग क्या है? वास्तव में केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में जो देखा है, केवल ज्ञान में क्या है कि छह द्रव्यों का समूह रूप लोक। लोक कैसा है? छह द्रव्यों का समूह। लोक की डेफिनेशन क्या है? बाल छह बोध। द्रव्यों का छह द्रव्य है ना? छह द्रव्यों के समूह समूह को विश्व कहते हैं या लोक कहते हैं, लोग कहते है ना? एवं केवल आकाश द्रव्य रूप आलोक। आलोक कैसा है? केवल आकाश द्रव्य। आलोक हम्म आकाश द्रव्य है। और आकाश द्रव्य रूप आलोक अपने गुण पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये जो करणान योग में क्या है, ये सब इनके बारे में बताया है। छह द्रव्यों के बारे में बताया, लोकाकाश अलोकाकाश। हैं। उसमें कौन कौन से द्रव्य हैं? ये छह द्रव्य हैं, छह द्रव्यों का उनका स्वरूप वो सब बताया। तो बोले वो क्या है? वो सब किसने बताया? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे थे, वैसा का वैसा उन्होंने बताया। प्रतिबिंबित हो रहे हैं। छयों कालों के निमित्त से जीव पुद्गलों की जैसी पर्याय हैं वह सब प्रतिबिंबित होकर झलक रही हैं। छह काल में कैसे कैसे जीव होते हैं, उत्सर्पणी अवसर्पणी में वो सब जीव पुद्गलों की जैसी पर्याय हैं। वह सब उनके बारे में बताया, वह सब प्रतिबिंबित होकर झलक रही हैं। तथा चारों गतियों का स्वरूप जिसमें प्रकट झलकता है। चारों गतियों के बारे में बताया जिन्होंने, जिसमें वह दर्पण के समान करुणान योग है। उसे यथावत सम्यक ज्ञान ही जानता है। उसे यथावत कौन जानता है? इस कारण देखो, इन चारों अनियोग को यथावत कौन जानता है? कि सम्यक ज्ञान सम्यक ही ज्ञान। जानता है। सम्यक ज्ञान ही जानता है। हम तो वो पढ़ते हैं बस उसका स्वरूप। वास्तव में उसका जो स्वरूप जो जानते हैं, उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो सम्यक ज्ञान ही जान सकता है। सम्यक ज्ञानी ही जान सकता है। ऐसा है। तो बाकी यहाँ सम्यक ज्ञानी क्यों कहा, यहाँ केवल ज्ञानी क्यों नहीं कहा? केवल ज्ञानी भी सम्यक ज्ञानी ही है। हम्म प्रकट हुआ ही है। है ना? केवल ज्ञानी भी क्या है? सम्यक ज्ञानी तो है ही ना। हाँ है ना? उसमें कोई वो थोड़ी है। केवल ज्ञान में सम्यक ज्ञान गर्भित हम्म ये मैं कहने वाला था। है ना? ठीक है। तो चलो। तो तीसरा चरणानुयोग एंड हाँ, चरणान योग फिर द्रव्यान योग। अभी तो द्रव्यान। और काफी चर्चा होगी, विस्तार विस्तार से होगी, विशेष रूप से चर्चा होगी। अभी तो शुरुआत करी है अपन। तो ओके अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बस। ओके। है ना? अभी तो चलेगा ये 6 महीने। 6 दिन। हाँ अभी तो 6 महीने चलेगा। चलेगा आराम से। जब 8 दिन। हाँ, आठवां अधिकार चलेगा 6 महीने। अच्छा। हाँ, अभी चलेगा। हम्म वेरी गुड। हाँ। मैं तो सोच रही थी अभी बस फिनिश होने वाला है ये। नहीं अभी नहीं तक नहीं आंटी, अभी मेरे नहीं। सामने तो 9वां भी रखा हुआ है चैप्टर, मैंने प्रिंट कर लिया है वो तो। अच्छा, नहीं 6 आपको महीने पुस्तक, लगेगा, पुस्तक तो साल पुस्तक भर भी साल अवेलेबल भर मिल तो जाएगी पुस्तक तो। कौन सी? ये कौन सी पुस्तक बोल रहे हैं आप? मोक्षमा प्रकाशक की ना आंटी? हाँ जी। तो वो तो मैंने दी थी आपको ना। ऑनलाइन भी है पूरी पुस्तक, वैसे तो ऑनलाइन भी है। नहीं है, लेकिन मेरे पास तो आपने पीडीएफ भेजा था ना, वही है। हाँ। उसका अच्छा। मैंने 9वां चैप्टर भी कर लिया था। नहीं, मैंने सारे बाकी के सब भी कर दिए हैं, तो इस हिसाब अच्छा। से साल भर तो चलेगा अभी काम। ठीक है ना? हाँ, अभी तो चलेगा। अभी मोक्षमा प्रकाशक 1 साल तो चलेगा। अच्छा। हाँ। आई वॉज थिंकिंग इट विल बी फिनिश एक इन साल 2 मंथ। नहीं, 1 साल चलेगा। इसमें रेस्पून चिट्ठी भी लेंगे उसके बाद, तो अभी 1 साल से ज्यादा ही चलेगा। ओह वाओ। अभी तो आनंद आ रहा है।
अभी कहाँ एंड की बात आंटी। ये हाँ, एंड की बात तो अभी होनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, एंड से मतलब ये है स्वाध्याय का नहीं। पर मैं सोच रही थी बस 2 चैप्टर रह गए हैं अब, तो 2 चैप्टर फिनिश होने में 4-5 महीने लग नहीं जाएंगे आंटी, अपन दो मैक्सिमम। ही बार मिलते ना। अभी देखो हाँ, अपन एक सेशन में एक पेज भी नहीं करते हैं पूरा, हाँ, आई आधा नो, आई नो। ना। तो फिर वो टाइम तो लगेगा अपने को, पर अपने को जल्दी करके ऐसी कोई गाड़ी भी नहीं पकड़नी है, नहीं नहीं। है ना। हम तो सब रिटायर्ड हैं, आप लोगों को काम है, हम तो सब रिटायर्ड लोग हैं, घर में बैठे हैं। नहीं नहीं आंटी, रिटायर तो क्या, आप सब जीव अपना अपना काम चल रहा है अभी हर समय, रिटायरमेंट किस बात का। कोई भी कभी भी कोई रिटायर नहीं है। सबका ज्ञान दर्शन का उपयोग चल रहा है। पर बस ये सबसे बढ़िया बात है कि हमारा मतलब ठीक चल रहा है, दिमाग चल रहा है लगता है। सबसे बढ़िया बात ये है। हाँ, ये सब आप जो है सब निकट भव्य जीव हो, क्यों? क्योंकि आपको स्वाध्याय में इस तत्व ज्ञान के प्रति रुचि है। इस पंचम काल में जीवों की रुचि पंचेंद्रियों के विषयों की तरफ ही है। ये तो बहुत विरले जीव होते हैं जिनकी स्वाध्याय के प्रति, तत्व ज्ञान के प्रति रुचि होती है, बहुत विरले जीव होते हैं। और हम्म। वो जीव होते हैं जिनकी रुचि होती है, वो सब निकट भव्य हैं, सब निकट भव्य जीव हैं। होप सो। नहीं नहीं, इस पे विश्वास रखना है, होप्सो नहीं, नहीं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कोई चलिए। दो राय नहीं है इसमें। ये तो अच्छी बात है। चलो जिनवाणी स्तुति। ओके। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जित वाणी माँ को वन, वंदना शतवार है, वन, वंदना शतवार है, वन। वंदना शतवार है। नौ बार नमो। जय जनेन। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।